जैनिज्म पिछले क्लास में वी हैव स्टडीड एवरीथिंग अबाउट बुद्धिज्म, राइट? बुद्धिज्म. So I am going to compare, having one thing in mind that you have watched that video. If you are new to this channel, first of all please subscribe, like करो, ठीक है, and share जरूर करना all those who are working for UPSC. And I am making it up that you have watched the previous video. If you have not watched the previous video, I want you to watch that video, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें assume करूँगा कि आपको सब पता होगी previous video की, that is Buddhism की, ठीक है. Now it is generally believed that the founder of Jainism was महावीर, ठीक है, महावीर. बट इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड महावीर वॉज 24 तीर्थंकर्स, ठीक है. राइट साइड में नोट्स दे रहा हूँ, वो नोट्स के PDF है, दैट इज फॉर 50 रुपीज़, ठीक है. मेरे हैंड रिटन नोट्स, आई डोंट वांट दैट PDF. इफ यू आर बाइंग दैट, इफ यू आर टेकिंग दैट, आई डोंट वांट दैट PDF टू बी लाइक एनी अदर PDF इन योर मोबाइल, जो कि वंस इन अ वाइल आप देखते हो, ठीक है. दैट्स व्हाई आई एम चार्जिंग 50 रुपीज़. चाहिए तो लो, वरना स्क्रीनशॉट लेके PDF बना लो. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज, ठीक है. जैनिज्म में क्या होता है कि देयर आर 24 तीर्थंकर्स, ठीक है, तीर्थंकर्स. पहले ये बिलीव करते थे कि महावीर वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, लेकिन लेटर ऑन हमको पता चला कि ऋषभ वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म. बट वी स्टिल स्टडी फॉर महावीर बिकॉज वी नो अ लॉट अबाउट महावीर, ठीक है. इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड दैट महावीर वॉज द 24 तीर्थंकर. द सैक्रेड बुक ऑफ जैनिज्म टेल्स, Sacred book of Jainism tells us that there are their first तीर्थंकर्स was ऋषभ. ये फर्स्ट तीर्थंकर्स, ठीक है, was ऋषभ द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है. ऋषभ वॉज फॉलोड बाय 23 तीर्थंकर्स. डेफिनेटली ये जब टॉप पे था, उसके सेकेंड तीर्थंकर, फिर थर्ड तीर्थंकर, डॉट 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 टिल 24th तीर्थंकर. और 23rd तीर्थंकर कौन था और 24th तीर्थंकर कौन था? नाउ दिस यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है. 24th तो अपना महावीर थे, ठीक है, महावीर, ठीक है. यू आर गोइंग टू टेल, और सर्च कहीं से भी बुक्स पढ़ो या गूगल करो, गूगल मत करने जाओ, ठीक है, बहुत सिंपली आंसर मिल जाता है. तो टेल मी अबाउट द 23rd तीर्थंकर, ठीक है, या फिर इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, गौर से सुनना एंड देन कमेंट जरूर करना, ठीक है. नाउ वी गो फॉर महावीर का जो टेन्योर था 540 BC से 460 BC तक था अप्रॉक्सीमेटली, राइट. 468, बेग योर पार्डन. और बुद्धा का कब था? बुद्धा का ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता देना कि कब था, ठीक है. जस्ट फॉर योर रिवाइज, खुद सोच के देखो कि आपको याद है कि नहीं, एंड देन डिसाइड हाउ मच प्रिपरेशन यू नीड टू डू. नाउ लुक, महावीर का टेन्योर 540 BC से 468 BC के था. बुद्धा का आप कमेंट में बताने वाले हो. क्लैन कौन सा था उनका? ज्ञानित्रिका क्लैन, ठीक है, ज्ञानित्रिका क्लैन. फादर का नाम क्या था? सिद्धार्था, एंड मदर वो त्रिशाला. बर्थ प्लेस कहाँ पर था? कुंदाग्राम नियर वैशाली. वैशाली मैंने पिछले वीडियो में बताया था कहाँ पर. टीचर कौन थे? अलारकमा एंड उद्राका रामपुत्र. बुद्ध के कौन टीचर थे वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो भी कमेंट में बता के बताओ कि कौन थे, ठीक है. नो, कैवल्य मतलब एनलाइटनमेंट, ठीक है. एट द एज ऑफ 43 मतलब ये भी 32 के एज में घर से संन्यास ले चुके थे. एंड ही वॉज एट द एज ऑफ 43 अंडर साल ट्री, ठीक है, साल ट्री, जम्बिका ग्राम, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिजू पालिका, ठीक है. ये बैंक था, ये प्लेस, ठीक है, और ये ट्री, ठीक है, और ये एज, ठीक है. फर्स्ट सरमन. नाउ गाइस, सब चीज जो भी बुद्धा के बारे में था वो भी यहीं पर है, ठीक है. तो आप सब कुछ मेरे को कमेंट में लिख के बताओ. डोंट टेल मी, टेल योरसेल्फ वेदर यू रिमेंबर और नॉट, ठीक है. फर्स्ट सरमन बुद्धा का कौन था? व्हील, ठीक है, मैं बता देता हूँ, व्हील, ठीक है. फर्स्ट सरमन यहाँ पर था एट पावपुर एट 11 डिसिप्लिन्स. मतलब उन महावीर ने 11 डिसिप्लिन्स दिए थे, ठीक है. नाउ प्लेसेस एसोसिएटेड मतलब ये आ जाता है, ठीक है, लूसेंट की बुक में लिखा हुआ है. सो आई एम टेलिंग यू दिस. चंपा, ठीक है, वैशाली,
कोशाला, मिथिला, मगधा. Magadha is the rise of an empire of चंद्रगुप्त मौर्य. वो इस जगह से थे मगधा, जो कि हम महाजनपद में पढ़ेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इट इज़ अंडर 16 महाजनपद मगधा. ठीक है. उसके बाद पावपुर. ठीक है. सो ये सारी चीज़ें हैं एसोसिएट थे महावीर. ठीक है. सो आई हैव टोल्ड यू दिस अगेन गाइज, अगेन आई एम सेइंग दिस, यू वोंट बी एबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ द थिंग इन watching only once. You need to watch it again and again so as to remember these things. ठीक है. These things requires like थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा आपको. आई एम नॉट आस्किंग एनीथिंग, डोंट राइट इट ऑल्सो. बार बार वीडियो देखो, अपने आप चीज़ समझ में आ जाएगी. यू जस्ट नीड टू क्लिक योर सेल्फ कि क्या था. जम्बिका ग्राम वॉज द प्लेस फॉर हिज एनलाइटमेंट. अभी ये कैसे याद आएगा? उधर 4 ऑप्शन देते हैं. वी हैव द लिबर्टी ऑफ 4 ऑप्शंस ओवर देयर, राइट. जस्ट क्लिक करना है. ठीक है. तो इसलिए 4-5 बार वीडियो देखो तो समझ में आ जाएगा. ठीक है. और एक चीज, पिछले वीडियो में मैं एक चीज बताना भूल गया कि बुद्धा डाइड. वेयर बुद्धा डाइड? बुद्धा डाइड इन कुशीनगर. ठीक है. एंड कहाँ महावीर जी कहाँ पर उनका निधन हुआ? पावापुर. ठीक है. एंड दोनों हैं बिहार में. ठीक है. उस साइड में. नाउ लुक, Parshvanath was the 23rd Tirthankars who gave 4 teachings. Now the 4 teachings was अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्य मतलब नॉन लाइंग, अष्टेय मतलब नॉन स्टीलिंग, अपारिग्रह मतलब नॉन पोजेशन. ठीक है. एंड दिस 4th ब्रह्मचार्य मतलब चैस्टिटी. एंड दिस वाज एडेड बाय 5th वन इज एडेड बाय महावीर. नाउ महावीर वाज तीर्थंकर्स. ठीक है. तीर्थंकर्स जो भी है. एंड आई हैव आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है. बुद्धिज्म का 3 ज्यूल्स कौन थे? BDS, दैट इज बुद्ध धम्म संघ. ठीक है. तो जैनिज्म का 3 ज्यूल्स कौन थे? 3 ज्यूल्स कौन थे? 3 ज्यूल्स ऑफ जैनिज्म वाज KFC, मतलब राइट नॉलेज, राइट फेथ. ठीक है. और राइट कॉन्डक्ट. ठीक है. सो दिस वाज द 3 ज्यूल्स ऑफ जैनिज्म. ठीक है. सो आप ऐसे याद रख सकते हो KFC और ये BDS. ठीक है. सो दिस वाज इट. दे हैड 2 काउंसिल, फर्स्ट ऑन 300 BC. ठीक है. 300 BC में सबसे फर्स्ट काउंसिल हुआ. ठीक है. जो राइट साइड में दिखा रहा हूं. ठीक है. एट पाटलिपुत्र मतलब जो अभी का पटना है. स्थूलभद्र एंड चंद्रगुप्त मौर्य. गाइस ये पहला इंट्रोडक्शन है चंद्रगुप्त मौर्य का अभी, और इसके बारे में हम पिछले आगे के 2 वीडियोस में समझेंगे. ठीक है. क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य केम आउट टू बी द फर्स्ट एवर किंगडम फ्रॉम मगध. ठीक है. मगध. सेकेंड जो था सेकेंड काउंसिल कहाँ पर हुआ था? कब हुआ था? सेकेंड काउंसिल 512 AD में. मतलब 800 साल लग गए यार सेकेंड काउंसिल करवाने के लिए. 800 साल और 812 साल एक्चुअली. 512 AD एट वल्लभी. देवराधि. ठीक है. देवराधि उधर के किंग थे. ठीक है. उस टाइम पे. नाउ इट इज सेड दैट चंद्रगुप्त मौर्य वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग जैनिज्म इन डाउन साउथ. दैट इज एक टाइम था जब नॉर्थ साइड में फेमाइन आया था. ठीक है. फेमाइन आया था. पार्डन माय लैंग्वेज स्पेलिंग गाइस. फेमाइन आया था. तो उस टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य शिफ्टेड हिमसेल्फ टू डाउन साउथ. चंद्रगुप्त मौर्य शिफ्टेड हिमसेल्फ टू डाउन साउथ इन श्रवण बेलगोला, जो कि यहीं मैं जहाँ से रहता हूँ उससे पास में, मतलब 600 किलोमीटर की दूर में. नॉट पास में, मतलब मैं कर्नाटक में रहता हूँ डेफिनेटली. सो ये जानता हूँ इस प्लेस के बारे में. ठीक है. श्रवण बेलगोला में. ठीक है. उधर शिफ्ट हुए थे. एंड देयर ही लाइक अभी भी कहते हैं कि वहाँ पर, रिमेंबर इन द 3 वीडियोज बिफोर आई हैव आस्क्ड यू टू वॉच बाहुबली. ठीक है. बाहुबली. सो उसमें बहुत बड़ी मूर्ति है हम लोगों की है जैन धर्म की. ठीक है. सो हर 14 साल में उनका महाअभिषेक होता है. ठीक है. सो ये सब कैसे हुआ, वहाँ कैसे पहुँचा चंद्रगुप्त मौर्य के हिसाब से? लाइक उन्होंने उधर जाके स्प्रेड किया, तब जाके
डाउन साउथ में इतना फेमस हुआ वो, ठीक है। दिस श्रवण बेलगोड़ा वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। When Maurya visited north after a year, he saw a complete change in Jainism. Jainism got divided into Shwetambar and Digambar. Shwetambar and Digambar. Now, Digambar. Now, if you remember, you see some, like, I don't know how to call them. You see people walking nude, और कुछ लोग उनको फॉलो करते हैं, वो लाइक फॉलोवर्स होते हैं। वो कौन थे? वो दिगंबर थे। एंड दिस हैपन्स ओनली इन साउथ, मैंने बहुत बार देखा है। एंड लोग पूछते हैं उनको। सो श्वेत दिगंबर मतलब न्यूड, ठीक है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। वो दे बिलीव दे हैव अ बिलीव दैट नेचर इज देयर, वस्त्र जो भी है उनका बिलीफ है वो, ठीक है। दिगंबर शिफ्टेड टू डाउन साउथ, दैट्स वाई दे। एंड श्वेतांबर मतलब, श्वेत मतलब वाइट, जो वाइट कपड़ा पहनते हैं, ठीक है। दे रिमेंड देयर ओनली, नॉर्थ साइड ओनली। सो जैनिज्म के दो टुकड़े हुए, दैट इज श्वेतांबर एंड दिगंबर। बुद्धिज्म के दो टुकड़े हुए थे, कौन से हुए थे? You are going to comment me in the comment box, ठीक है। That's what I'm telling you. Watch the previous video, it is very important. बहुत सारे questions पूछे जाते हैं। So I end up the video of Jainism right now. I have tried to cover everything. If you want the PDF, it is paid definitely for 50 rupees. I don't want it to be like the other PDFs in your mobile phone which is worthless. कहीं पर भी once in a blue moon देखते हो, ठीक है। I would like to end the video till now. If you have not subscribed, I want you to subscribe, hit that bell icon. And like जरूर करना, शेयर जरूर करना। I'll meet you in next video. Till then, take care. Bye bye.